30 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम की वो शाम बिल्कुल वैसी ही शुरू हुई थी जैसी हर रोज होती है। शांत, खूबसूरत और सुकून से भरी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नर्मदा नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हल्की हवा बह रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी खास पल की तैयारी कर रही हो। किनारे पर लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे और कुछ बस उस पल को महसूस कर रहे थे। लेकिन उस दिन सबकी नजर एक ही चीज पर थी, क्रूज राइड। वो बड़ी मोटर बोट जो लोगों को नदी के बीच ले जाकर कुछ पल सुकून और रोमांच देती है। शाम करीब 5 बजे लोग धीरे धीरे नाव में चढ़ने लगे। कोई दोस्तों के साथ था, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाए हुए। एक माँ अपने लगभग 3 साल के बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। बच्चा खुशी से पानी की तरफ देख रहा था, ताली बजा रहा था। कुछ कॉलेज के लड़के मजाक कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा हाथ थामे बैठा था। कुछ बुजुर्ग चुपचाप उस खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। कुल मिलाकर लगभग 30 से 31 लोग उस नाव में सवार हुए। नाव के कर्मचारियों ने जल्दी जल्दी सबको बैठाया। इसी बीच कुछ लोगों ने एक जरूरी सवाल पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? कुछ लोगों को जैकेट दी गई, लेकिन कई लोगों को नहीं मिली और कर्मचारियों ने इसे हल्के में टाल दिया। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। उस समय किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि ये तो एक सामान्य राइड थी, हर दिन होती थी। लेकिन यही एक छोटी सी लापरवाही कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली थी। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की हल्की आवाज, पानी पर बनती लहरें और लोगों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। नाव अब किनारे से काफी दूर निकल चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी और ऊपर खुला आसमान। शुरुआत में सब कुछ अभी भी सामान्य लग रहा था। लोग हंस रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कुछ लोग गाने गा रहे थे, बच्चे पानी की तरफ देखकर खुश हो रहे थे और माहौल बिल्कुल एक पिकनिक जैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। आसमान का रंग हल्का नीला से धीरे धीरे गहरा होने लगा। दूर कहीं काले बादल दिखाई देने लगे। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा मौसम अक्सर आता है और चला जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। अब हवा हल्की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी तेजी और बेचैनी थी। पानी में हलचल बढ़ने लगी। छोटी छोटी लहरें अब ऊंची होने लगी थीं। नाव हल्की हल्की डोलने लगी। पहले तो लोगों ने इसे मजाक में लिया, अरे मजा आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे हंसी की जगह सभी लोग चिंता लेनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कर्मचारियों से कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जवाब आया, कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सामान्य है। यही वो पल था जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। अगर उसी समय नाव वापस मुड़ जाती तो शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन नाव आगे बढ़ती रही। अब हवा और तेज हो चुकी थी। लहरें और ऊंची उठने लगी थीं। नाव अब पहले से ज्यादा हिल रही थी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान की जगह डर साफ दिखाई देने लगा था। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। महिलाएं भगवान का नाम लेने लगी। कुछ लोग सीट पकड़कर बैठे थे तो कुछ खड़े होकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर झोंके के साथ नाव हिलती और हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती। अब ये कोई मजेदार सफर नहीं था, ये एक अनजाना डर बन चुका था। और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। नाव एक तरफ जोर से झुकी। लोग चीख उठे। किसी का संतुलन बिगड़ा, कोई सीट से गिर पड़ा और उसी पल सबको एहसास हो गया, अब हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। हवा अब बेकाबू हो चुकी थी। लहरें लगातार ऊंची उठ रही थीं और नाव हर झोंके के साथ खतरनाक तरीके से डोल रही थी। लोग अब पूरी तरह घबरा चुके थे। चीखें, प्रार्थनाएं, रोने की आवाजें सब एक साथ गूंज रही थीं। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, वापस चलो, अभी वापस चलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाव का संतुलन लगातार बिगड़ रहा था। कुछ लोग एक तरफ इकट्ठा हो गए, जिससे नाव और ज्यादा झुकने लगी। तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और नाव अचानक एक तरफ जोर से झुक गई। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। किसी का हाथ छूटा, किसी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया।
और तभी एक बड़ी लहर सीधे नाव से टकराई। बस यही वो पल था। कुछ सेकंड और सब कुछ खत्म। नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। एक पल पहले जो लोग हंस रहे थे, अगले ही पल वे सब गहरे पानी में थे। चारों तरफ सिर्फ पानी, अंधेरा और चीखें। कोई किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई ऊपर आने के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन हर कोई अपनी ही जान बचाने की कोशिश में था। कई लोगों को तैरना नहीं आता था, वे पानी में हाथ पैर मारते हुए डूबने लगे। कुछ लोग जिन्हें लाइफ जैकेट मिली थी, वे किसी तरह सतह पर बने रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन्हें नहीं मिली थी, उनके लिए हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुका था। वो माँ जिसने अपने 3 साल के बच्चे को सीने से लगाया हुआ था, पानी में गिरते ही उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, वो संघर्ष कर रही थी, लेकिन माँ का प्यार डर से भी बड़ा था। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा थी कि कोई सही दिशा में सोच ही नहीं पा रहा था। पानी के बीच हर इंसान अकेला पड़ चुका था। कुछ सेकंड में एक खुशहाल सफर एक भयानक हादसे में बदल चुका था, और उस समय किसी को नहीं पता था कौन बचेगा और कौन हमेशा के लिए इस पानी में खो जाएगा। नदी के उस हिस्से में जहां कुछ ही मिनट पहले हंसी गूंज रही थी, अब सिर्फ चीखें और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। किनारे पर मौजूद लोगों ने जब ये सब देखा तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही समझ आया कि नाव पलट चुकी है, हर कोई हरकत में आ गया। कुछ लोग बिना सोचे समझे पानी की तरफ दौड़े, कुछ ने तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अफरा तफरी से भर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। छोटी छोटी नावें तुरंत उस जगह की तरफ भेजी गईं जहां लोग पानी में संघर्ष कर रहे थे। जल्दी करो, इधर कोई है, उसे पकड़ो, उसे बाहर निकालो। हर तरफ बस यही आवाजें गूंज रही थीं। जो लोग पानी की सतह पर थे, उन्हें पहले निकालने की कोशिश की गई। कुछ लोग बेहोश हालत में मिले, कुछ बस आखिरी सांसों से जूझ रहे थे। उन्हें तुरंत नाव में खींचा गया और किनारे की तरफ लाया गया। किनारे पर एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़ी थी। जल्दी इसे उठाओ, ऑक्सीजन दो, सांस चल रही है। डॉक्टर और पैरामेडिक्स हर सेकंड से लड़ रहे थे, लेकिन हर बार नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था। कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। इस बीच डाइवर्स भी पानी में उतर चुके थे। वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो गहराई में जा चुके थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, पानी ठंडा और खतरनाक हो चुका था, लेकिन खोज जारी थी। हर कुछ मिनट में एक और शरीर पानी से बाहर लाया जाता और हर बार किनारे पर खड़े लोगों की सांसें थम जाती। इसी बीच अस्पताल के बाहर भी भीड़ जमा होने लगी थी। हर कोई अपने किसी अपने को ढूंढ रहा था। मेरा बेटा अंदर है, मेरी पत्नी कहीं दिखी क्या? कृपया बताइए, वो ठीक है ना? हर एम्बुलेंस के आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और कुछ बस खामोश खड़े थे, डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। ये अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा था, ये एक बड़ी त्रासदी बन चुकी थी। कई घरों की खुशियां कुछ ही मिनटों में छिन चुकी थीं, और उस रात नर्मदा के किनारे हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये टाला जा सकता था? रात गहराती गई, लेकिन उस रात की बेचैनी किसी के दिल से नहीं गई। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, और जो सच सामने आया वो किसी के लिए भी आसान नहीं था। कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। अस्पताल के बाहर रोते हुए परिवार, टूटे हुए लोग और खामोश चेहरे, ये सब बता रहे थे कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कई जिंदगियों का अंत था। जांच शुरू हुई, और जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, हर किसी के मन में गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। सबसे पहली बात, मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया था। आसमान साफ नहीं था, खतरे के संकेत पहले ही दिख रहे थे, फिर भी नाव को आगे बढ़ाया गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती, समय पर वापस नहीं लौटा गया। जब लोगों ने डर जताया, तब भी फैसला नहीं बदला गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हर यात्री को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। कुछ लोगों को दी गई, लेकिन कई लोग बिना किसी सुरक्षा के गहरे पानी में उतर गए।
और जब हादसा हुआ तो वही छोटी सी लापरवाही सबसे बड़ी वजह बन गई। अगर सभी के पास लाइफ जैकेट होती तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। अगर समय पर नाव वापस मुड़ जाती तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। लेकिन अगर, अब सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया था। 30 अप्रैल 2026 की वो शाम जो हंसी और खुशी से शुरू हुई थी, वो दर्द, चीखों और आंसुओं में खत्म हुई। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या ये टाला जा सकता था? ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली सच्चाई कि जिंदगी में सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ छीन लेती है। और उस दिन नर्मदा नदी का शांत पानी गवाह बन गया उन आखिरी पलों का, जहां हंसी अचानक खामोशी में बदल गई और कई कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। क्या आप भी चाहते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को इस दुख में शक्ति मिले? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।